जाते हैं तो वहाँ पर आपने आपने देखा होगा कि वहाँ परिप्रश्न की भी बात की गई, लेकिन सामान्यतया लोगों का ये मानना है कि नहीं, बस आप सरेंडर कर दीजिए, बात आपकी बन जाएगी। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया, लेकिन जो आध्यात्मिक जो साधना है, उस आध्यात्मिक साधना में गुरु और शिष्य के संबंध को परिप्रश्न के रूप में और उत्तर के रूप में दिया गया है। ये जितना भी हमारा साहित्य उपलब्ध है, तो आप ऐसा मत समझिए कि यदि आप प्रश्न करते हैं, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका पैदा होती है और उसका आप निराकरण करना चाहते हैं, तो आप किसके साथ पास जाएं? आप तो ऐसे ही व्यक्ति के पास जाएंगे ना जो उस बारे में जानता हो। तो अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो वो श्रद्धा का अभाव नहीं है। जो भी उसको श्रद्धा का अभाव कहता है, वो इसका मतलब श्रद्धा के स्वरूप को भली प्रकार से अभी तक समझ नहीं पाया। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि लोगों ने मैं बार बार सुनता हूँ जब चारों तरफ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब वेदांत की चर्चा कहीं पर भी होती है तो लोग कहते हैं जी बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। वेदांत को कठिन कह दिया गया, यद्यपि वेदांत में तीनों मार्गों की चर्चा की गई। उसमें कर्म की भी बात की गई है, उसमें उपासना अर्थात भक्ति की भी बात की गई है, और उसमें परोक्ष ज्ञान और अपरोक्षानुभूति की भी बात की गई। एक समग्र चिंतन आपको वेदांत में मिलता है, जिसको हम शांकर वेदांत कहते हैं। तो यहाँ इस बात को बहुत समझने की, खास करके जब हम भक्ति योग में जाएंगे अर्थात 12वें अध्याय में जाएंगे, तब तक ये जो विषय है वो काफी डेवलप हो चुका हो। वहां पर भक्ति के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ अब भगवान ने क्या बात कह दी, जब अप्राप्य कहा कि जो जिस व्यक्ति में श्रद्धा का अभाव है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या होता है, कहते हैं अप्राप्य माम, मुझको प्राप्त नहीं करता है। और क्या होता है, निवर्तन से वापस आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, श्रद्धा है जिसमें, भावना जिसमें है, भक्त जो है, भक्त गिरता नहीं है कभी। मैं एक जगह एक महापुरुष का प्रवचन सुन रहा था, वो कहते हैं ज्ञानी की तो गिरने की स्थिति है, लेकिन भक्त कभी गिरता नहीं, ऐसा ऐसा कहते हैं। लेकिन वहां पर जिस समय उसको डिफाइन करने लगे, तो उन्होंने वो जो है ना, एक तराजू जो है, वो तराजू सही तरह से नहीं तोला। उसका कारण क्या है, वो उस भक्त की बात कर रहे हैं जो भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है, और दूसरी तरफ वो उस ज्ञानी के साथ में उसकी तुलना कर रहे हैं जो ज्ञानी अभी, जिसने सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन किया, जो आत्म तत्व की उपलब्धि जिसको हो चुकी है, जिसके बारे में भगवान यहाँ पर कहते हैं अप्राप्त मान, जिसने मुझको प्राप्त कर लिया। प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ, प्राप्त करने का अर्थ है कि जो इसने मुझको अच्छी तरह से जान लिया। किस रूप में जान लिया है, अविभक्त रूप में जान लिया। भक्त का अर्थ क्या होता है, भक्त का अर्थ होता है जो विभक्त नहीं करता है, जो बांटता नहीं, बल्कि क्या करता है, वो समग्र रूप में सारी चीजों को एक लेकर चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि द्वैत से, जब द्वैत से अद्वैत की यात्रा प्रारंभ होती है, तो वो कैसी होती है, वो यही यात्रा है, अप्राप्य माम निवर्तन्ते। जो व्यक्ति मुझको जान लेता है, ऐसा जाना, मुझको जानने वाला व्यक्ति, कैसा जानने वाला, ध्यान कीजिएगा, श्रीमद् भगवद गीता में ही भगवान ने कहा कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। मुझको जानता है, कैसा जानता है, कहते तत्वतः जानता है। यहाँ पर भी जो जानना है, वो जानना कैसा है, तत्वतः जानना है। तत्वतः जानने का मतलब क्या होता है, जब आप तत्व को जानते हैं। उस दिन मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनवाया था, जिसमें ये कहा था जब आप केंद्र पर पहुंचते हैं, तो केंद्र पर वो जो दूरियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। जब आप परिधि पर होते हैं तो दूरियां बनी हुई हैं, लेकिन जिस समय आप केंद्र पर पहुंचते हैं, सेंटर में जब आप पहुंचते हैं, आत्मस्थिति को जिस समय आप अपने समक्ष रखते हैं, और आपकी यात्रा जिस समय आत्मा के पास में होती है, आत्मा के सानिध्य में होती है,
ऐसी स्थिति अद्वैत की स्थिति होती है, वहां पर दूरियां नहीं रहती हैं। और जो भक्त है वो भक्त क्या है, कहते हैं भक्त के जीवन में किसी भी प्रकार की दूरी नहीं रह जाती, अद्वैत की ही स्थिति। तो हम सिर्फ जो स्तर की भिन्नता है, इस बात को हम हमेशा अपने ध्यान में रखें कि कंपैरिजन जो है, तुलना है, वो तुलना दो में, और जिस समय आप दो एक जैसों में करने की कोशिश करेंगे तो आप तुलना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही हैं। तुलना हमेशा दो में होती है ना। तो तुलना दो में होती है और दो है नहीं, तो तुलना का कोई सवाल पैदा नहीं होता। स्तर की भिन्नता जरूर हो सकती है, स्तर की भिन्नता। जैसे अब वो जो बल्ब होता है, बड़ा मोटा सा एक एग्जाम्पल है। वो जो बल्ब है, वो बल्ब अगर 25 वॉट का है तो उसमें से जो निकल कर आएगी रोशनी, जो निकल के आएगी है, या हम ये बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो एक्सप्रेशन होगा, उसकी जो अभिव्यक्ति होगी प्रकाश के रूप में, वो कितनी होगी? वो 25, जितना उसका वॉट्स है उतना होगा ना। अब उसके हिसाब से, और दूसरी तरफ 100 वॉट्स का है। अब आप ये कहें कि इन दोनों के अंदर अंतर होता है, तो वो अंतर क्यों आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि स्तर की भिन्नता है। एक 25 वॉट का है और एक 100 वॉट का है। आपको इसलिए लग रहा है कि वो जो एनर्जी है, अर्थात इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, उसमें फर्क है, तो वहाँ तुलना करने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि जो एनर्जी है, वो जो ऊर्जा है, वो एक जैसी, उसका जो एक्सप्रेशन है वो अलग हो सकता है। यहाँ पर भगवान ने आगे जाकर श्लोक में इसी बात को कहा है। मैंने जैसे आपसे निवेदन किया, आप उलझिएगा मत। आप पहले एक एक श्लोक के अर्थ को आप समझिए, और ये अपने मन में बैठाइए, ये अपने मन में रखिए कि स्तर की भिन्नता। अब वो कौन से स्तर पर भगवान कौन सी बात कह रहे हैं, ये चीज हमको समझने की। और जिस समय हम इस बात को समझ जाएंगे, तो आपको भगवान के ये, जिसको हम बोलते हैं संस्कृत में, एक उसको बोलते हैं वदतो व्याघात दोष। वदतो व्याघात दोष का अर्थ होता है कि आप जब अपनी ही बात को काट देते हैं, एक जगह आप कुछ कहते हैं, दूसरी जगह आप कुछ कहते हैं, जो आपका स्टेटमेंट है वो जिस समय वैरी होता है, तो उसको बोलते हैं वदतो व्याघात। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में जजमेंट करना। लेकिन वो जो वदतो व्याघात दोष जिसको आप बोल रहे हैं, वो तो तब होगा जब आप उसके संदर्भ को काट कर उसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर भगवान उसी बात को आपके समक्ष कह रहे हैं और समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। श्लोक है जो चौथा श्लोक है, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। अब देखिए, अव्यक्त शब्द को अब मुझे समझाने की मुझे लगता आवश्यकता नहीं है। कहते हैं वह जो अव्यक्त है ना, उस अव्यक्त के द्वारा, वह जो अव्यक्त है, उस अव्यक्त के द्वारा, उस अव्यक्त मूर्ति से, उस अव्यक्त मूर्ति से है, इदम सर्वम, इदम सर्वम, ये जो भी कुछ तुमको दिखाई दे रहा है, इदम सर्वम का मतलब यह सर्वम, सब कुछ। यह सब कुछ का अर्थ क्या हुआ? यह सब कुछ का अर्थ हुआ समस्त जगत, जिसमें अब आप कहेंगे कि जगत को और एक्सप्लेन कर, तो सीधी सी बात यह है, जितने भी नाम रूपात्मक जो जगत है, जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो स्थूल है, चाहे वो जड़ है ना, ये जिसको आप जड़ बोल सकते हैं, फिर आप जिसको चेतन बोल सकते हैं, ये जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, वो कहते हैं जगत इदम, ये ततम, ततम का मतलब व्याप्त। वो जो अव्यक्त मूर्ति है, अव्यक्त मूर्ति का अर्थ क्या हुआ? जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको कौन सी चीज नहीं दिखाई दे रही है? जो पंच महाभूत हैं, उन पंच महाभूतों में कौन सा महाभूत आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपके अनुभव में नहीं आ रहा है, लेकिन है वो।
आपके अनुभव में कौन सी चीज नहीं आ रही, तो कहते हैं आप यदि छूना चाहें तो आप उसको छू नहीं सकते। आप यदि उसको छूना चाहें तो आप उसको छू नहीं सकते हैं। आप यदि उसको चखना चाहें तो आप उसको चख नहीं सकते। कौन सी चीज है, तो कहते हैं आकाश। आकाश जो है, पंच महाभूतों में जो आकाश है, वो आकाश कैसा है, अव्यक्त मूर्ति ना, वो अव्यक्त है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वो अव्यक्त है, वो होता हुआ भी हमको दिखाई नहीं देता है। कहते हैं जगद अव्यक्त मूर्ति ना, ये जो समस्त जगत है वो उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा क्या है, ततम, व्याप्त है। ये समस्त जो जगत अव्यक्त मूर्ति कौन सी है, आपने पहले पढ़ लिया। वो जो सनातन अव्यक्त है, सनातन अव्यक्त कौन है, तो भगवान कहते हैं सनातन अव्यक्त और कोई नहीं है, मैं ही हूं। सनातन जो अव्यक्त है वो कौन है, कहते हैं मैं ही हूं। तो जब इसका मतलब भगवान इनडायरेक्टली आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जितना भी जगत है, ये जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा, इसमें कौन व्याप्त है, कौन व्याप्त है, कौन है इसमें, तो कहते हैं अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त मूर्ति कौन, वह जो सनातन अव्यक्त है। वो सनातन अव्यक्त कौन है, वो सनातन अव्यक्त मैं हूं। इसका मतलब मया सर्वमिदम प्रोतम। ध्यान करिए, पहले भगवान ने एक जगह पर कहा था मया सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। को ध्यान होगा कि वहां पर सूत्रे मणिगणायु, जैसे माला में जो सूत है वो व्याप्त, उसने क्या किया हुआ है, उनको सबको एकत्रित किया हुआ है, उसका आधार है। अगर वो जो सूत्र है उसको निकाल दिया जाए तो क्या होगा, सब विखंडित हो जाएगा, अलग अलग। लेकिन भगवान वहां कहते हैं कि मैं वैसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं क्या हूं, तो कहते हैं मैं सूत के रूप में सबके बीच में से निकला हुआ नहीं हूं, बल्कि सूत की जो माला होती है, सूत की जो माला होती है, वह सूत की माला अर्थात ऊन की जो माला आप देखते होंगे कई जगह जपा जाता है उससे। तो वो जो ऊन की माला है या वह जो सूत की माला है, जिसमें वह जो सूत है वही क्या होता है, वही मन सूत होता है, वास्तव में सूत है, लेकिन उस सूत के ही हम अलग अलग नाम रख देते हैं। एक जगह हम उसको बोल देते हैं ये उसका सुमेरु है माला का, और उसको हम बोल देते हैं ये माला है, और उसी के अंदर हम उसको क्या बोल देते हैं, मन के भी बोल देते हैं। जिस तरह वहां पर भगवान ने कहा था, यहाँ पर भी भगवान उसी बात को, क्योंकि देखिए जो विषय है ना, सब्जेक्ट जो है, वो बहुत कहने लायक नहीं। चार जो महावाक्य हैं उन चार महावाक्यों का ही विस्तार है। ये जितना भी सब कुछ है ये चार महावाक्यों का ही विस्तार है। और इसका मतलब बार बार भगवान जिस बात को, जो केंद्रीय जो विषय है, उसी को घुमा फिरा के उसी बात को कहना चाहते हैं और उसी बात को समझाते हैं अर्जुन। शायद किसी समय, शायद किसी समय वो जो घटना है वो घट जाए, ऐसा जो मन है, हृदय जो है, वो उसमें अनुकूलता आ जाए कि वो घट जाए, उसमें अंकुर पैदा हो। तो यहाँ भगवान कहते हैं मया ततमिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि। समस्त जो भूत हैं, समस्त जो भूत है, इसका मतलब समस्त जगत जो है, वो मत्स्थानी, वो मुझ में है। समस्त जो जगत है वो मुझ में है, लेकिन लेकिन क्या है, न चाहम तेषु अवस्थितः, मैं उसमें अवस्थित नहीं हूं, मैं उसमें अवस्थित नहीं हूं। ध्यान कर लीजिए आप,
अब आप ब्रह्म और ईश्वर के जो संबंध है उसके उसके स्वरूप को का जब आप विश्लेषण करते हैं, आप ध्यान करिए, जिस समय आपको एक वो डायग्राम बनाया था जिसमें इन तीनों के बारे में, चारों के बारे में हमने व्याख्या की थी, तो वहां पर क्या है, वह जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म क्या है, वो सब कुछ करता हुआ भी नहीं करता है, वो सबके बीच में अवस्थित रहता हुआ भी किसी के बीच में इन्वॉल्व नहीं है, किसी के साथ में वो कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर भी नहीं का अर्थ क्या है, भगवान कहते हैं मैं उस रूप में कहीं पर भी नहीं हूं जिस रूप में तुम समझते हो, क्योंकि अगर मैं सारी जगह पर हूं तो उसका अर्थ क्या होगा, जिस तरह संसार में विकार पैदा होता है, संसार जो है उसमें तो विकार है ना, संसार का मतलब ही उसमें जन्म भी होता है, उसके अंदर स्थिति भी होती है, उसमें लय भी होता है। तो अगर मैं वहां पर हूं तो मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ अजो नित्य, मैं तो ना तो पैदा होता हूँ और ना मैं लय को प्राप्त होता हूँ, बल्कि होता क्या है, मुझी से सब पैदा होते हैं और मुझी में सबका लय होता है। और मुझसे जो सब पैदा होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, किस माध्यम से होते हैं, तो संकल्प से। ये बात आप ध्यान करिए, संकल्प मात्र से। इसका मतलब ये जो समस्त जगत है वो मुझ में यदि व्याप्त है, मुझके मेरे अंदर यदि है, तो उसका आधार कौन है, वो कहते हैं संकल्प। मेरा जो संकल्प है उस मेरे संकल्प के आधार पर ये सारा का सारा जगत है, और ये समस्त जगत किसमें है, कहते हैं मुझ में है। लेकिन न च अहम तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं उसमें अवस्थित नहीं, मैं उसमें नहीं। क्योंकि देखिए दो चीज है। अब जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, जो ऊर्जा है, एनर्जी जो है, वो संपूर्ण रूप से नहीं है। वो जो बल्ब है अगर संपूर्ण रूप से होती तो सभी में, फिर तो सभी में एक जैसी होती, लेकिन वो क्या है, वो है, उसकी जो एक्सप्रेशन है, उसकी जो, मैं सब में हूं तो सही, सारे जो है मेरी ऊर्जा से ही चल रहे हैं, लेकिन मैं क्यों उसमें नहीं हूं, क्योंकि जो सीमित चीज होती है उस सीमित चीज में असीम वस्तु नहीं रहती। जो असीम है, जैसे आपका जो घर है, आपका घर आपसे बड़ा होना चाहिए ना, जिस घर में आप रहते हैं, जिस कमरे में आप रहते हैं, वो आपसे बड़ा होगा तभी आप उसमें रहते हैं। लेकिन अगर वो जगह, वो स्थान जहां पर आप कहते हैं कि मैं रहता हूं, वो अगर आपसे छोटा है, आप बिल में तो नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते बिल में, क्योंकि बिल जो है वो आपसे छोटी है। कहते हैं इसी प्रकार वह जो परमात्मा है वो इस जगत में क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि ये जगत सीमित है और परमात्मा क्या है, वो असीम है। तो असीम जो है वो सीमित में नहीं है। इसलिए भगवान संकेत करते हैं कि ये जो सीमित है ये मुझ में है, सीमित जो है ये मुझ में है, ये जो जगत है ये मुझ में है, लेकिन मैं इस जगत में नहीं। इसका मतलब संकल्प मात्र, मैं संकल्प करता हूं और ये जगत जो है ये उत्पन्न हो जाता है। अब अगला अगला जो श्लोक है वो और भी विलक्षण है, और भी विलक्षण है। ये हमारे उपनिषद जो है, ये उपनिषदों की भाषा है श्रीमद् भगवत गीता की, क्योंकि इसको इसीलिए वेदांत भी कहा गया। आप जब पूछेंगे कि वेदांत किसको कहते हैं, कौन से ग्रंथ हैं जिनको हम वेदांत कहें, तो उसमें उन्होंने कहा कि तीन चीजें सामान्य रूप से वेदांत में कही जाती, जिसको हमारे यहाँ प्रस्थानत्रयी बोलते हैं। वो प्रस्थानत्रयी के जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो है ब्रह्म सूत्र, वहां पर सूत्र रूप में कहा गया, वहां पर जो भी बात कही गई है वो सूत्र रूप में कही गई है। जैसा मैंने कल आपके सामने निवेदन किया था कि ऋषियों की परंपरा रही है कि वो उन्होंने इन ये जो विद्या है वो ये रखी है, वो ये इसलिए रखी है कि जो
अधिकारी नहीं है, वो अगर इसको ग्रहण कर लेता है तो वो इसका आधार बना के बहुत सारे कुतर्क कर देता है। आपने सुना होगा कि जब ईश्वर ही सब कुछ करता है तो कई लोग क्या करते हैं, सब कुछ करने के बाद में कहते हैं कि हमने तो जी कुछ नहीं किया, ईश्वर ने जो हमसे करवा लिया वो हमने कर दिया। वो जो हमसे करवाता है हम करते हैं। आप ही बोलते हो, अर्थात जो आस्तिक लोग हैं वही बोलते हैं कि उसकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो उसकी इच्छा थी इसलिए ये कर्म हमसे हो गया। तो भैया जो भी दोषी है वो तो ईश्वर है, हम तो किसी भी प्रकार के दोषी नहीं। ये जिस समय आप इस प्रकार की बातें करते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप अयोग्य थे और अयोग्य के पास में वो ज्ञान या वो तर्क पहुंच गया, उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तो यहाँ अब जो अगला जो श्लोक है वो कहते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। आगे पहले उन्होंने क्या कहा था भगवान ने, पहले भगवान ने कहा था कि ये जो भी कुछ है ये किसमें स्थित है। पिछला श्लोक देखिए तो उसमें आता है मया ततमिदम सर्वम जगद त्यक्त मुक्ति। ये जितना भी जगत है, जितना भी जगत है, अर्थात जिसको जो जिसकी उत्पत्ति पंच महाभूतों से होती है, वो कहते हैं ये सारा का सारा किससे किससे किसमें है, किसमें स्थित है किसमें स्थित है ये, तो कहते हैं मुझ में स्थित। अब यहाँ पर एकदम पलट गए। अब यहाँ पर ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान बिल्कुल पलट गए। तो जो हाँ नया पढ़ने वाला जो व्यक्ति है यही उसको कंफ्यूजन बड़ा था काका जी, हाँ यही कंफ्यूजन था। ये यही ये बड़ा स्वाभाविक, मैंने वही आपको बताया कि ये बहुत स्वाभाविक है। आदमी को लगता है अरे भगवान अभी तो कुछ कह रहे हैं और ये इन्होंने तो चालबाजी वही शुरू कर दी जो महाभारत में की थी, गीता में करने की क्या जरूरत है। ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि जब तुम जरा एक बार बोल दो कि अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया है, और जब उसने कहा नरोवा कुंजरोवा तो भगवान ने शंख बजा दिया। ये तो वही वाली चालबाजी हो गई। अरे भाई यहाँ आप अध्यात्म विद्या सिखा रहे हो तो यहाँ पर चालबाजी की क्या आवश्यकता है, यहाँ तो उस तरह का व्यवहार नहीं है। लेकिन अब भगवान बिल्कुल सही बात, ये जिसको हम मैंने जिसको कहा था ना वदतो व्याघात दोष, कि जिसको पहले कहा और उसी चीज को बाद में काट दिया गया है ना, ये काटा नहीं है, ये दूसरी तरह से समझाने का एक तरीका है। एक बार एक तरफ एक एंगल से समझाया और दूसरी बार उन्होंने दूसरी एंगल से समझाया। शायद शायद पहले एंगल से अगर न समझ पाए तो ये दूसरी तरीके से समझ ले। जो असलियत है, जो सही चीज है वो क्या है, वो दोनों बातें भगवान सही, दोनों बातें भगवान सही कह रहे हैं। मैं आपको एक उसका एग्जाम्पल देता हूँ। स्वर्ण में खोट डाला, स्वर्ण में सोने में खोट डाला गया। अच्छा, जब स्वप्न उसमें सोने में जब खोट डाला गया तो निर्माण हुआ। ये बात तो बिल्कुल सीधी सीधी है। जब आपने जो 24 कैरेट का सोना है उसके अंदर जब आपने क्या किया, जब आपने उसमें खोट डाला तो वो जो खोट है उस खोट के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वह जो स्वर्ण था उस स्वर्ण से आपने निर्मिति की, अर्थात आपने निर्माण किया। किस चीज का निर्माण किया, जो भी आभूषण आदि हैं उनका आपने निर्माण किया। अच्छा, उसके बाद वो जो सोना है वो खरा रहा या खोटा हो गया। जो सोना है, सोना जो है वो खोटा हुआ कि खरा हुआ। जिस समय है जी, जिस समय वो जगत को बना रहा है तब वो सोना क्या है, तब हम बोल देते हैं
कि खोट पड़ा है तो इससे निर्माण हो गया, लेकिन वास्तविकता क्या है? वह जो स्वर्ण है वो विशुद्ध का विशुद्ध ही है। वो जो स्वर्ण है वो विशुद्ध का विशुद्ध है। वो जैसा है वैसा है। वो बनने से एक घटना हो गई, लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा कि वो जो सोना है वो सोना जो है वो खोट वाला हो गया, अर्थात वो अशुद्ध। इसीलिए आपके यहाँ एक चीज और भी कही जाती है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो झूठी नहीं होती। पंजाबियों की बात छोड़ दो आप, पंजाबी तो किसी ने झूठा नहीं होते। वो तो चुनी नाल अगर झूठे पांडे नु भी चुक लैन तो कहते ने झूठा नहीं होया। हैं? खा रहे हैं ना, भोजन कर रहे हैं, तो अब सूच तो रखना है ना। तो सूच कैसे रखें? तो मैं हंसता था, हम लोग हंसते थे। वो हमारी जो माताएं थी वो क्या करती थी, वो जो चुन्नी उन्होंने ओढ़ी हुई है ना, दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, उस दुपट्टे से वो वो जो बर्तन होता था वो उठा के रख देती थी, या उसमें से निकाल के परोस देती थी। पूछते थे भाई ऐसा क्यों है? कहते ए देना जूठा नहीं। और हम लोग ऋषिकुल में पढ़े थे, तो ऋषिकुल में तो ये था कि आप जो है अगर आपने सीधा हाथ लगा दिया जिससे आप भोजन कर रहे हैं, उससे वो अगर आपने हाथ लगा दिया तो भी जूठा हो गया। इसलिए एक ही हाथ से खाया जाता था, दाएं हाथ से। बाएं हाथ से नहीं खाया जाता था, कहते थे बाएं हाथ जो है अपवित्र। ये जो चीज है इसको आप हमें समझने के लिए थोड़ा सा उसकी जो जिन वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम। पश्चिमे योगमैश्वरम। हे अर्जुन, मेरा जो ऐश्वर्य है उसको तू देख। कौन सा ऐश्वर्य देख? मैं क्या करता हूं? सोना अगर, हम इस समय भगवान की बात नहीं लेते, सोना अगर उसको कहे, किसको कहे कि पश्चिमे योगम ऐश्वरम, मेरा जो ऐश्वर्य है उसको देख, तो वो जो सोना है उस सोने का ऐश्वर्य क्या है? सोने का ऐश्वर्य का मतलब ये हो गया, सोना अपने आप तो कुछ बन नहीं सकता है बेचारा। वो अगर आभूषण बनना चाहे, 24 कैरेट का सोना तो नहीं बन सकता ना। तो उसका ऐश्वर्य क्या हुआ? उसका ऐश्वर्य हुआ कि वो खोट के साथ में जुड़ जाता है, खोट के साथ में जुड़ जाता है, या खोट को अपने साथ में जोड़ देता है। और उसका चमत्कार क्या होता है? उसका चमत्कार ये होता है कि आभूषण निकल कर बाहर आ जाता है। आभूषण जो है वो निकल के बाहर आ जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि वो जो स्वर्ण है उस स्वर्ण के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता। सोना सोना बना रहता है, खोट के साथ वो जुड़ता है, नई सृष्टि को जन्म लेता है, और नई सृष्टि को जन्म लेके फिर वो एक तरफ अलग हट जाता है। कहते हैं ये क्या है? कहते हैं ये उस परमात्मा का, जिसको आप ब्रह्म कहते हैं, जिसको आप श्री कृष्ण कहते हैं, उसका ये ऐश्वर्य है। पश्चिमे योगम ऐश्वरम। देखिए, जिस समय आप भगवान के ऐश्वर्य की चर्चा करेंगे, कौन से अध्याय में, जहां पर वो कहेंगे कि उसमें मैं ये हूं, है विभूति योग जिसको आप बोलते हैं, वो विभूति योग जो है उनका ऐश्वर्य की चर्चा है। यहाँ पर जो ऐश्वर्य है भगवान का, पश्चिमे योगम ऐश्वरम। योगम ऐश्वरम का अर्थ क्या है? मेरी जो योग शक्ति। योग शक्ति का अर्थ, और हम थोड़ा सा पास जाते हैं उस शब्द के, वो है योग माया। योग माया समावृता, पहले भी बोल दिया भगवान ने। योग माया जो है, उस योग माया के द्वारा, और उस योग माया को आप पौराणिकों पुराण में भी देखते हैं। योग माया कौन है? बहन और भाई का बहुत प्रेम है। यहाँ पर श्री कृष्ण का अपनी बहन के साथ में बहुत प्रेम, और वो श्री कृष्ण की बहन कौन है? कभी कभी योग माया। देखिए, भाई भाई जो होते हैं ना वो तो शरारती होते हैं, वो तो होते ही हैं। लेकिन कभी कभी ये जो बहन भाई है ना, ये जब आपस में मिल जाते हैं तो बहुत खतरनाक हो जाते
बहुत खतरनाक। आप घर में देख लीजिए कि जहां दो भाई भाई होंगे वहां उनकी लड़ाई में, और जहां पर जो दो बहन भाई होंगे इनकी लड़ाई में बड़ा फर्क होता है। बहन भाई की लड़ाई में क्या होता है कि प्रेम भी बहुत होता है लेकिन लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता है। यही स्थिति है यहाँ पर। ये जो बहन भाई हैं, कौन कौन बहन भाई हैं? श्री कृष्ण की बहन का नाम क्या है? आप जानते हैं ना? जिसने क्यों? कहा था कि अरे तू जिसको मारना चाहता है वो तो कब का पैदा हो गया, आने वाला है वो दिन, पास ही है। जिसको तू मारना चाहता था वो तो पैदा हो चुका है। कि किसने कहा? अरे भाई तेरे को कहने की क्या जरूरत है? बहन जी को कहने की क्या जरूरत है? ये बात कहने की क्या जरूरत है? इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो भाई जी जो चाहते थे वो बहन जी ने पहले ही कर दिया कि तुम तो बाद में मारना। भाई जो है वो भाई ने तो जब मारना है मारना। मैं एक इसको ऐसा इंजेक्शन दे जाती हूँ कि उस इंजेक्शन को लगने के बाद में ये पल पल करके मरेगा। कौन? कंस। कंस जो है वो पल पल करके मरेगा, भय के मारे, डर के मारे। और आप देखेंगे, पढ़ेंगे आप, तो कृष्ण जो है उसको सारी जगह वही दिखाई, अपनी मौत ही दिखाई देती है उसके बाद में। तो ये जो योग माया है यहाँ पर, ये जो योग महेश्वरम है, इसका अर्थ क्या है? ये मेरी योग माया, पश्चिम में योग महेश्वरम, ये मेरी योग माया है। योग माया कौन सी है? संकल्प। मैंने संकल्प किया और अपनी योग माया के द्वारा मैंने क्या किया? इसको उत्पन्न किया। किसको उत्पन्न किया? इस जगत को उत्पन्न किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जब मैंने जगत को उत्पन्न किया तो इस जगत का आधार कौन है? संकल्प है। इस जगत का आधार मैं नहीं हूं। इस जगत का आधार मैं नहीं हूं। ये संकल्प मात्र से पैदा हुआ है, तो इसका मतलब इसका आधार संकल्प हुआ। इसीलिए भगवान कहते न चमत्स्थानि भूतानि, वो कहते हैं मैं किसी भूत में स्थित नहीं। भूत में स्थित होने का मतलब क्या है? जब एक होता है, देखिए, उसको बोलते हैं परिणामवाद। परिणामवाद, परिणामवाद का अर्थ, इसको थोड़ा सा कभी अगर अवसर मिलेगा तो हमारे यहाँ जो 5 प्रकार की जो धाराएं हैं उनकी चर्चा। ये जो शंकराचार्य की जो परंपरा है इसको विवर्तवाद बोलते हैं। इसमें होता कुछ भी नहीं है। आप अपने आप प्रोजेक्शन करते हैं। वो जो सर्प है, सर्प रस्सी में न था, न है, न रहेगा। आपने प्रोजेक्ट किया, और जब प्रोजेक्ट किया तो एक ऐसी चीज वहां पर पैदा हो गई जो न थी, न है, और न आगे होगी। वो उस चीज को आपने क्रिएट कर दिया। ये होता है, इसको बोलते हैं विवर्तवाद। न रस्सी में कोई परिवर्तन आया, न रस्सी में कोई परिवर्तन आया, न वहां पर जब सांप था ही नहीं तो सांप में परिवर्तन की बात ही नहीं पैदा होती। लेकिन एक दूसरा है, एक दूसरा है। उसको हम क्या बोलते हैं? आप दही जमाते हैं ना, दूध जो है, दूध को आपने हल्का सा जामन लगाया और वो जब जम गया, दही बन गया। अब आप चाहें कि आप दही को फिर दूध के रूप में परिणत कर लें तो आप नहीं कर सकते। ऐसा संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वह जो दूध था वो दूध दही के रूप में परिणत हो गया, बदल गया। उसका जो रूप और स्वरूप है, उसका जो स्वभाव है, वही बदल गया। और जब वही बदल गया, अब उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल है। उसकी अगली यात्रा शुरू हो गई। हाँ, आप उसको आगे ले जा सकते हैं। दही को आप क्या कर सकते हैं? आगे ले जा सकते हैं, पर उसको पीछे नहीं ले जा सकते। यहाँ पर जब वो कहते हैं ये मत्स्थानी सर्वभूतानि, संकल्प मात्र से है। इसका मतलब वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा ने जब बनाया, ईश्वर ने जब बनाया, तो किसके द्वारा बनाया? माया के द्वारा बनाया, योग माया के द्वारा बनाया। और योग माया स्वयं में क्या है? बनाने वाला कौन हुआ? बनाने वाला हुआ योग माया। और योग माया स्वयं में कौन है? वो तो एक जादूगर की तरह है ना।
इसीलिए भगवान कहते न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम, कि मैं इसके अंदर व्याप्त नहीं हूं। अगर तू व्याप्ति देखना चाहती है तो किसको देख, किसको देख? तो कहते पश्य में योगम ऐश्वरम, अर्थात वह जो मेरा ऐश्वर्य है, अर्थात वह जो मेरी योग माया है, मेरी जो शक्ति है, उसके ऐश्वर्य को तू देख। भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। इसका मतलब क्या हुआ कि भूत भृन्न च भूतस्थो, ये जो भूत हैं, समस्त जो भूत, समस्त जो प्राणी मात्र हैं, इनको क्या है, उत्पत्ति करने वाला भी मैं हूं। उत्पत्ति करने, किससे उत्पत्ति होती है? कहते हैं उस परमात्मा से होती है। और उसके बाद फिर कहते हैं इसको धारण कौन करता है, अर्थात इसका पोषण कौन करता है? तो कहते हैं वह भी है, परमात्मा के द्वारा ही पोषित होता है, परमात्मा के द्वारा पोषित होता है। कहते हैं इसका लय किस, कौन करता है? तो कहते हैं वो भी शिव के रूप में, ब्रह्मा के रूप में उत्पत्ति होती है, और विष्णु के रूप में इस जगत का पालन होता है, और लय किसके रूप में? भगवान शिव के रूप में। ठीक है, ये हमारी एक सामान्य धारणा। भगवान कहते हैं कि ये जो जन्म है, ये जो उत्पत्ति है, या ये जो धारण करना है और ये जो लय करना है, ये कौन कर रहा है? जिसको आप कहते हैं ईश्वर करता है, वास्तव में कौन कर रहा है? आपको ध्यान होगा, हमने एक बार जब अध्यात्म रामायण की चर्चा की थी, खास करके जो उसमें शुरू शुरू का जो है राम हृदय करके, तो राम गीता जिसको बोलते हैं, उसकी जब हमने चर्चा की थी तो वहां यही आया कि हनुमान जी के मन में ये प्रश्न आता है कि ये सारा चक्कर क्या है, मुझे तो राम का स्वरूप अभी तक समझ में नहीं आ रहा। तो राम ने क्या किया था, सीता जी की तरफ क्या किया था, इशारा कर दिया। और मानस में एक बड़ा सुंदर श्लोक, मानस में, रामचरित मानस में एक बड़ा सुंदर श्लोक है। वहां पर सीता जी की जिस समय स्तुति की गई, वंदना की गई, तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभ। ये सब कुछ करने कराने वाली कौन है? तो कहते हैं माया। ये जो जगत की उत्पत्ति करती है, कौन इसके पीछे निमित्त कौन है? तो माया। इसका जो पालन कर